सत्ता में सबसे पहले लेकिन बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, जिसको लेकर चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। हर नए खुलासे से ये पता चल रहा है कि कैसे भगवान राम के नाम पर करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा था। भक्तों की ओर से चढ़ाए गए पैसे की चोरी हो रही थी। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये विश्वास के साथ सबसे बड़ा धोखा है, फ्रॉड है। जैसे जैसे पुलिस की जांच अब आगे बढ़ रही है, चढ़ावा चोरी की नई नई थ्योरी और स्टोरी सामने आ रही है। तमाम जांच के बाद यही कहा जा रहा है कि चुपके चुपके तिजोरी भरी जा रही थी। ये सबसे बड़ी चढ़ावा चोरी की इनसाइड स्टोरी है जो हम आपको बताने वाले हैं। आज सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को जो हम नई जानकारी देने वाले हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े नए अपडेट हम आपको देने वाले हैं, वो महाकुंभ से जुड़े हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार महाकुंभ के दौरान ज्यादा चढ़ावा दिया गया था, इसलिए इस दौरान ज्यादा चोरी हुई थी। ये जानकारी अयोध्या पुलिस की ओर से दी गई है। एक अनुमान के अनुसार 13 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या गए थे। सोचिए ये आस्था के साथ कितना बड़ा धोखा है। आपको बताते हैं गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर पुलिस की ओर से क्या दावा किया गया है, कैसे महाकुंभ के दौरान सबसे बड़ी चोरी की गई है। पुलिस की जांच के दौरान मिली बड़ी जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त महाकुंभ से पहले छोटी मोटी चोरी करते थे। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चढ़ावे और दान में भारी वृद्धि हुई। इसका फायदा उठाते हुए अभियुक्तों ने बड़ी चोरी की। लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने सबसे ज्यादा चोरी की। ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार 8 अभियुक्तों ने चोरी की साजिश रची थी। अयोध्या चढ़ावा चोरी से संबंधित एक और राज चौंकाने वाला है। इसका कोड वर्ड है योग सेंटर और QR कोड। इसे आप चढ़ावा चोरी केंद्र का QR कोड भी कह सकते हैं। कैसे यहां चोरी की जाती थी आपको बताते हैं। 5 जून की रात योग साधना केंद्र में छापा पड़ा था। इस दौरान श्याम साधनालय योग केंद्र से एक बक्सा मिला। बक्से पर राम राज्य कोष का QR कोड था। नोट करने वाली बात यह है कि रेड के दौरान योग केंद्र से रकम भी मिली। बड़ी बात यह है कि बक्से से सबसे ज्यादा पैसे यहीं से बरामद किए गए। बक्से में काले थैले में पैसा रखा गया था। पुलिस का दावा है कि अभियुक्त अविनाश इसी योग केंद्र में रहता था। अपने भाई के साथ अविनाश योग केंद्र में रहता था, यहीं से चढ़ावा चोरी करता था। 5 जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इशारे पर छापामारी हुई थी। ये 20-25 वर्ष पुरानी योग संस्था है। ये भी बताया गया है कि चोरी में नाम आते ही योग केंद्र से अविनाश और अभिषेक को भगाया गया था। हालांकि इसका सीधे अविनाश से कोई कनेक्शन नहीं मिला है। TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट वाली रील में आप देखिए ये पूरा मामला दरअसल है क्या। अब हम उस योगा सेंटर पर पहुंचे हैं और योगा सेंटर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर अविनाश शुक्ला रहा करता था। हम इस योगा सेंटर के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यह एक हॉल नुमा जगह है और यहाँ पर आप देखिए कि ये बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं, सामान है। यहाँ पर ये एक छोटा बक्सा दिखाई देता है और इस छोटे बक्से में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक राम राज्य कोष है और यहाँ पर एक QR कोड भी लगा हुआ है, QR कोड रखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस योगा सेंटर के भीतर है। अभी पिछले 1.5 साल पहले ही अविनाश यहाँ पर आया और फिर पता चला कि उसकी नौकरी राम मंदिर में लगी और उसके बाद अब पता चल रहा है कि उसने गबन किया, गबन का आरोपी है। आप लोगों को उस दिन बरामदगी की जानकारी नहीं, सोशल मीडिया पे बता रहे थे कि मिला, पर ये हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। जब वीडियो देखे तब विश्वास हुआ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर। जब 5 जून को यहाँ पर छापेमारी हुई थी तो सुंदर ही सबसे पहले यहाँ पर मौजूद थे। कितने लोग आए थे छापेमारी करने के लिए? यहाँ पर तो 2 पुलिस थी, 2 लोग ट्रस्ट के थे, 4 लोग थे। अविनाश को लेके शाम को 7:30 बजे यहाँ जब आए थे तो खाली हाथ? हाँ, आए थे तो खाली हाथ आए। और जब गए तो यहाँ से एक बैग उनके हाथ में था? सिर्फ हमारे सामने अविनाश जो है चाबी लेकर आया, ये बक्से का ताला खोला, इसके अंदर से 2 बैग निकाला, ऊपर रखा, उसके बाद हमें बाहर कर दिया। ये देखिए अविनाश को लेके पुलिस वाले हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में लेके बैग को, काला बैग था, उसको लेके गाड़ी में बैठाए हैं 8:12 पर। यहाँ लगभग 40 मिनट तक पुलिस रही। उसके बाद अपना जो लेके जो सामान बरामद हुआ लेके गए। ये जो बक्सा है, इसी बक्से से ये 2 बैग निकले थे? 2 बैग निकले थे, इसी बैग से निकाले, इसी काले रंग के, इस पर रखे, उसके बाद फिर हमें बाहर कर दिए। अविनाश हमेशा इस बक्से में ताला लगा के रखता? अविनाश हमेशा इस बक्से में ताला लगा के रखता था।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। 8 से 7 अभियुक्तों के पास से रुपए बरामद किए गए हैं। TV9 के पास बरामदगी का पूरा ब्यौरा है। इसकी पूरी डिटेलिंग सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आइए बता देते हैं। अविनाश शुक्ला के पास से क्या बरामद हुआ, आइए आपको बताते हैं। अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए बरामद किए गए थे। ये अविनाश शुक्ला के पास से बरामदगी हुई। इसके अलावा $1,121 भी उसके पास से मिले। कुल 21,45,877 रुपए उसके पास से मिले। इसके बाद रमाशंकर मिश्रा की बात करते हैं। रमाशंकर मिश्रा के पास से 7.32 लाख रुपए यानी 7,32,000 रुपए बरामद किए गए। एक और अभियुक्त हैं अनुकल्प मिश्रा, उसके पास से 16,82,040 रुपए मिले, जबकि मनीष कुमार यादव के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। TV9 के पास इन अभियुक्तों के पास से बरामद सोने चांदी का ब्यौरा भी है। अविनाश के पास से 159 ग्राम चांदी बरामद की गई। 8.14 ग्राम सोना भी मिला। 3.44 ग्राम सोने की अंगूठी भी मिली है। इसको लेकर सवाल भी कई हैं, लेकिन उचित जवाब किसी के पास नहीं है। चढ़ावा चोरी में आज के अपडेट भी आइए आपको बता देते हैं, यानी आज क्या कुछ हुआ है, कैसे धीरे धीरे पुलिस चढ़ावा चोरी के हर किरदार तक पहुंच रही है। SIT को 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के अब निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि SIT जमीन खरीद में घोटाला, कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच भी करेगी। गिरफ्तार अभियुक्तों की आय का स्रोत भी SIT खंगालेगी, एक एक पैसे का पता लगाएगी। इसके अलावा मनी ट्रेल की जांच के लिए अयोध्या पुलिस ED को एक पत्र लिखेगी। बड़ी बात यह भी है कि मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से पूछताछ होगी। इनसे दान राशि के प्रबंधन, वित्तीय निगरानी को लेकर सवाल जवाब हो सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी यह है कि सभी गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एक सवाल आपके मन में यह भी उठ सकता है कि SIT की जांच की समय सीमा तो बढ़ गई है, लेकिन आगे और क्या होगा? कैसे पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी? चंपत राय और अनिल मिश्रा से जानकारी मांगी गई है। जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था पर जानकारी ली जाएगी। कार्यप्रणाली और दान प्रबंधन व्यवस्था की जांच की जाएगी। गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच भी होगी। ये एक बहुत गंभीर विषय है। जांच का दायरा और बढ़ेगा। एक संदिग्ध की किसी और संदिग्ध की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा गिनती, रखरखाव और बैंक पहुंचाने की प्रक्रिया की जांच होगी। इसमें कहां कमी थी उसके बारे में पता किया जाएगा। प्रक्रिया में निजी एजेंसी और कर्मचारियों की भूमिका की जांच हो सकती है। खबर यह भी है कि मंदिर ट्रस्ट भी अपनी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा है। नई व्यवस्था लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस पूरी खबर में एक बात बहुत अहम है जो नए किरदार से जुड़ा है। वो नाम है मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का। उन तक कैसे जांच की आंच आई है और क्या सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं, ये सिर्फ 20 सेकंड में आइए आपको बताते हैं। मंदिर ट्रस्ट की जवाबदेही को लेकर सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। चढ़ावे की गणना के तरीके के बारे में उन्हें जानना जरूरी है। आखिर सच क्या है और खामी कहां है? बैंक में पैसे जमा करने की प्रक्रिया, चढ़ावे की प्रक्रिया में चूक, वित्तीय निगरानी की व्यवस्था को लेकर सवाल भी उनसे पूछे जा सकते हैं। नोट करने वाली बात एक और अहम है। बैंक और ट्रस्ट के MOU पर कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं। ऐसे में MOU के प्रावधानों को लेकर सवाल उनसे संभव हैं। इन सभी सवालों और जांच के बीच TV9 के सवालों पर गोविंद देवगिरी ने कोई जवाब नहीं दिया। 8 बार सवाल हुआ, लेकिन जवाब अब तक कुछ नहीं है। आप वो वीडियो भी देखिए। मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर को लेकर चुप क्यों है? महाराज जी, राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय को लेकर उठ रहे हैं। उनकी भूमिका को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि आरोपों के बीच उन्होंने कहा है कि ऐसे आरोपों वाला कलंक लेकर वो अयोध्या से नहीं जाएंगे। कहा जा रहा है कि वो SIT की अंतिम जांच रिपोर्ट के बाद पूरा पक्ष सामने रख सकते हैं। इस बीच एक कहानी ये भी है कि चोरी का मामला 27 मई को ही ट्रस्ट और पुलिस के संज्ञान में आ गया था। पुलिस ने तत्काल लव कुश, मनीष यादव, करुणेश, रमाशंकर समेत 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। दावा यह भी है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे थे, लेकिन ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने फोन पर उनकी किसी से बातचीत कराई, जिसके बाद वो बिना तहरीर दिए वापस लौट गए।
अब ये सवाल उठ रहा है कि जब मामला 27 मई को ही सामने आ गया था तो क्या लीपापोती करने का प्रयास किया गया? वो फोन किसका था जिसके बाद चंपत राय ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी? ये राज अभी भी राज ही है। आपको ये भी बता दें कि इस घटना के 10 दिन तक मामला सार्वजनिक नहीं हुआ। बात 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद 8 जून को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस मामले को उठाया, जिसके बाद यह मामला बड़ा हो गया। फिलहाल अब इस मामले के हर एंगल की जांच हो रही है, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। नई खबर यह है कि चढ़ावा काउंटिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। काउंटिंग स्टाफ को नई ड्रेस दी गई है। ड्रेस पूरी तरह से पैक है, कोई जेब नहीं होगी इसमें। अब जमीन पर बैठकर काउंटिंग की जाएगी। एसआईएस सिक्योरिटी के 5 लोगों की निगरानी भी काउंटिंग करने वाले लोगों पर रहेगी। गिनती के वक्त 2 पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहेंगे। बड़ी बात, पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। चढ़ावा चोरी पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। आज अपने जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार से कई सवाल पूछे। दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले ऐलान पर कटाक्ष किया। मंदिर से गायब कैश और ज्वेलरी का जवाब मांगा। सीएम योगी ने भी विपक्ष पर हमले किए। देखिए कैसे चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर विषय पर भी सियासी बयानबाजी जारी है। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो न हो, चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए, हीरे जवाहरात वापस हो जाएं, सोने के खड़ाऊं, चांदी के खड़ाऊं वो वापस हो जाएं। तो हम तो यहां तक कहे कि प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर सीसीटीवी बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए, तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। धर्मगुरु संत कैसे मंदिर ट्रस्ट और सरकार से चढ़ावा चोरी पर सवाल पूछ रहे हैं, आप देखिए। अब तो यह कहा जा रहा है कि मंदिर के पैसे को ट्रस्ट को नहीं रखना चाहिए। दूध का दूध, पानी पानी होगा। और आप देख रहे हैं कि शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। जो भी होगा षड्यंत्रकारी होगा, कोई भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा। हम अगर बातें कर रहे हैं कि वो एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट पैसा क्यों रखेगा कोई ट्रस्ट पैसा? इस पैसे का सदुपयोग सनातनी हित में होना चाहिए। भैया अभी कुछ दोषी नहीं पकड़े गए, आप हमारे बात समझिए। भगवान के पैसा लगे तो भगवान के नाम से होना चाहिए, ही नहीं कि ट्रस्ट के और किसी व्यक्ति के नाम से भगवान के पैसा दिया जाए। ये अपराध के श्रेणी में 10,000% आता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज एक बड़ा बयान आया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने यह दावा किया है कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाले में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। हालांकि उनके इन दावों और आरोपों का आधार क्या है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जब बयान आया है तो बवाल तो होना ही था। आप देखिए कैसे चढ़ावा चोरी पर सियासी चिंगारियां भड़क रही हैं। वो तो ऐसा है, वो तो केवल सुपरफिशियल है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना, चांदी, जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। ये देश में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने वाले और एक धर्म विशेष पर अपनी जान कुर्बान करने वाले, कृपया सनातन और हिंदू धर्म के आस्था के केंद्रों पर कोई ज्ञान नहीं। मैं बादूंगा माननीय मुख्यमंत्री को, उन्होंने जो वादा किया था पूरा किया और करेंगे। जो भी इसके जद में आएंगे तो जांच कोई छूटे न,
और सब सजा के पात्र, चूँकि पहले एजेंसियाँ संरक्षण प्राप्त थी, अब हमारे समय से छूटा और सजा दिला रहे। हमको लगता है इसकी जांच के दायरे में जितने भी आएंगे जेल जाएंगे। दिस इज अ बंच ऑफ थीव्स, चोरों का बिरादरी, ऊपर से नीचे तक इनका सेटिंग फिटिंग इन्हीं के लोग अंदर बैठे हैं। व्हाट आर दे टॉकिंग नाउ? दे वांट SIT इंक्वायरी। अरे बाबा, एनी चाइल्ड विल टेल यू हाउ मच थेफ्ट इज हैपनिंग। हमारी राय क्या होगी? संपत राय को सबसे पहले अरेस्ट करो, अनिल मिश्रा को अरेस्ट करो, गोपाल राय को अरेस्ट करो, जिसने वहाँ जमीनें खरीद कर ट्रस्ट को बेचा है, वो अयोध्या के इस मेयर को अरेस्ट करो। ये छोटी मछली को आपने अरेस्ट किया है। राम मंदिर को लूटा है ये लोगों ने। ये सबसे बड़ा रामद्रोह है।